चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हमारा गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कर्म और कर्मयोग, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म के पीछे क्या विचारधारा होनी चाहिए, कर्म करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मेरे लिए कर्म कौन सा और दूसरों के लिए कर्म कौन सा, उसमें क्या भिन्नता है, कौन सा कर्म करने से उसका क्या फल मिलता है, फल के हिसाब से कर्म करना चाहिए कि नहीं, ये सभी प्रश्नों का जवाब तीसरे अध्याय में कर्मयोग में है। पूरी गीता में वैसे तो निष्काम कर्मयोग के लिए भगवान ने बहुत ही वजन दिया है। पूरे हर एक अध्याय के अंदर निष्काम कर्मयोग के बारे में बात की है। मगर कर्मयोग नाम का जो तीसरा अध्याय है, थर्ड चैप्टर, कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय, ये बहुत ही कर्म के ऊपर सिर्फ ध्यान देके वो पूरा अध्याय बताया गया है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता कही वो बहुत ही सीक्वेंस में कही है। इसलिए अगर कोई पूछे कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसको पहले अध्याय से ही पढ़नी चाहिए। कोई कहेंगे नहीं 12वां और 15वां अध्याय भक्ति योग पुरुषोत्तम योग बढ़िया है, वो पढ़ना चाहिए। कोई कहते हैं खाली वो भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। जूनियर केजी में पढ़े बगैर हम लोग सीधे बोलेंगे कि हम ग्रेड 8 पे जाके पढ़ेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही भगवान ने भी यहाँ सीक्वेंशियली बात की है। अर्जुन को जो विषाद हुआ, अर्जुन को दो प्रकार के विषाद हुए। पहला विषाद अर्जुन को हुआ कि मैं मेरे सगे संबंधियों को क्यों मारूं, हाउ कैन आई किल माय किड्स एंड किंग्स। और दूसरी बात उसको हुई थी, दूसरा जो विषाद का प्रकार था, वो प्रकार उसके अंदर विषाद था उसका मित्रद्रोह और कुलक्षय। ये दो उनको विषाद हुए थे। कुलक्षय, कुल का क्षय हो जाएगा युद्ध की वजह से, और मित्र का द्रोह होगा, मित्र को नहीं मार सकते, इसलिए मित्रद्रोह और कुलक्षय, ये दोनों का उसको विषाद था। तो ये विषाद था, तो उसके ऊपर कौन से रोग के ऊपर कौन से सीक्वेंस में दवाई करनी चाहिए, वो भी भगवान ने इसीलिए पूरी की पूरी गीता सीक्वेंस में कही। सबसे पहले उसको ये अर्जुन को विचार था कि मैं क्यों मारूं, वो लोग मर जाएंगे तो मैं अकेला राज्य, हाँ आकांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च, ऐसा कहा कि मुझे राज्य की अपेक्षा नहीं है और मुझे विजय भी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग मर जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा सांख्य योग मरने के ऊपर है, पूरा सांख्य योग, उसमें पुरुष प्रकृति और परमात्मा, उसका बहुत ही डेफिनेशन दी गई है। और उसके अंदर फिर बताया गया कि आदमी का जो जीवन है, देह, वो तो चलते जाता है, वो आएगा चला जाएगा, आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। इसलिए किसी के भी मरने के लिए या किसी के भी कुछ जाने से दुख या सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। ये पहला आर्ग्यूमेंट भगवान ने। तो फिर अगर इतनी ज्ञान की बात आपने की है और उसमें फिर हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये तरीके से करता है सांख्य योग के ऊपर, तो उसके बाद में भगवान ने उसको दूसरा बताया कि अगर आप मुझे इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न पूछा है तीसरे अध्याय की शुरुआत में, अगर आप मुझे इतने ज्ञान की बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे ये घोर कर्म में, हाँ किंग कर्तव्य घोरे मां, घोर शब्द यूज किया है यहाँ अर्जुन ने। इतना भीषण, घोर, इतना भयानक ऐसे कर्मों में आप मुझे क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, ये अर्जुन का थर्ड चैप्टर के अंदर प्रश्न था। इसलिए कर्म के ऊपर पहले आंसर देना चाहिए, इसलिए भगवान ने कर्मयोग कहा। नहीं तो कोई बोलेंगे भगवान ने सब योग कहे, आगे पीछे बोल देते, ऐसा नहीं है। बहुत लॉजिकल है, बहुत सिक्वेंशियल है, इसलिए कर्मयोग कहा। तो हम यहाँ कर्मयोग के ऊपर 27वां श्लोक देख रहे थे। कभी कभी क्या है, थोड़ा सिंहावलोकन करना पड़ता है कि हम क्या देख रहे थे, कहाँ से आए हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। श्लोक चलते जाएंगे और सब श्लोक बाद में धीरे धीरे सेम लगेंगे, कुछ आगे नहीं पीछे समझ भी नहीं है। हाँ, सबका सब सेम लगेगा, ऐसा नहीं है।
खाना खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पूरियाँ लेते हैं, फिर उसके साथ में ऊंधिया खाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा लाडू खाते हैं। हाँ, सीधा पहले पापड़ और लड्डू खा लिए साथ में, ऐसा नहीं खाते। ऐसे ही गीता पढ़ने के टाइम पर भी उसको सोच के पढ़नी चाहिए, उसमें क्या विचार कौन से समय पर आदमी को देने चाहिए वो भी भगवान ने समझाया है। तो हम लोग आगे चलेंगे। 27वां श्लोक, 27वां श्लोक जो है तीसरे अध्याय का, वो हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे। मैं उसका रिसाइट भी करूंगा क्योंकि हमें याद है फिर से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रकृति मतलब क्या, हमारा बॉडी, द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड का जो गुण है वो हिसाब से सब प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे कि मेरे पेट में भूख लगी है इसलिए मैं खाना लेके खाऊंगा, जैसे कि मुझे खाना खाना है तो मैं वो खाना कमाने के लिए जाऊंगा। ये पूरी की पूरी जो प्रकृति, मतलब हमारे जो दृश्यमान है, पश्य जितना भी दिखता है वो सब प्रकृति है। और प्रकृति में अष्टधा प्रकृति बहुत डीप है, मगर प्रकृति मतलब हमें जो दिखता है, और वो जो दिखता है उसके 3 गुण हैं, सत्व रज तमस। और वो सत्व रज तमस गुण के अंदर से, मतलब अगर तम गुण है तो वही खाना कमाने के लिए आदमी चोरी करेगा, अगर सत्व गुण है तो वही खाना कमाने के लिए आदमी कुछ मेहनत करेगा, मगर खाना तो खाएगा। प्रकृति का गुण खाना खाना है, वो कैसे करेगा वो सत्व रज तम के ऊपर निश्चित है, मगर आदमी को खाना तो खाना पड़ेगा। हाँ, खाना खाएगा तो सोना भी पड़ेगा, खाना खाएगा तो उसको बाद में वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का गुण है, हम उससे छूट नहीं सकते। हाँ, इसलिए सब लोग बोलते हैं भगवान आप हमें कहीं कहाँ पाप में डालें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देह की वजह से ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। अगर हमें देह नहीं मिले तो हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो बहुत थियोरिटिकल लग रहा है, प्रैक्टिकल थोड़ा समझिए। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। अगर किसी कोई बच्चे को सिखाना है कि पानी के अंदर अगर आप सॉल्ट मिलाओ, अगर आप नमक मिलाओ तो उसमें पिघल जाता है, ऐसा सिंपल से बच्चे को समझाना है, तो क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, बर्तन की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको हिलाने के लिए चम्मच की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो हम समझ नहीं सकते, बच्चे को नहीं समझा सकते कि पानी के अंदर नमक पिघलता है। उसका क्या मतलब ये हो गया कि चम्मच, बर्तन, पानी, सॉल्ट ये सब इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। मगर ये जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसकी इंपॉर्टेंस कहां तक है, सिद्धांत समझने तक। फिर यहाँ जो नमक है और जो दुकान में से नमक लाए हैं वो नमक अलग है, ऐसा मानना, कौन से पानी में ज्यादा नमक या कम नमक उसके बारे में चिंता करना वो गलत है। क्योंकि सिद्धांत समझने के बाद में सब नमक सब पानी में मिलेगा, वो समझ गए, साधन को बाजू में रख दिया। आज के बाद में बच्चा समझेगा कि पानी के अंदर नमक पिघलता है। ठीक वैसे ही हमारा जो देह है वो एक साधन है। ये साधन को समझें, ये साधन है और ये साधन का उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए है। कौन सी मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष क्या है आगे देखेंगे आए, मगर इतना अभी समझे कि ये देह है वो साधन है। इट इज अ टूल, इट इज अ मीन्स, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे लेबोरेटरी होती है वैसे हमें लेबोरेटरी में जो साधन चाहिए वो हमारा शरीर है। और हम कौन है, ये हम लोगों ने सांख्य योग में देखा था कि हम लोग जीवात्मा है, जीवात्मा, परमात्मा और जड़त्व यानी प्रकृति, ये हम लोगों ने देखा। तो ये तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आदमी को टच छूट जाएगा, अटैचमेंट निकल जाएगा, काम करेगा, क्योंकि साधन की जरूरत है। अगर बर्तन होता ही नहीं था, चम्मच होती नहीं थी, तो बच्चे को कैसे समझाना, नहीं समझा। इसलिए साधन की जरूरत है, मगर वो साधन को ही जिंदगी मान लेना ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा कर्मयोग है। कर्मयोग में एक बहुत बड़ी बात भी हम लोग देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, गोल्डन सेंटेंस। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो जीवन है उसमें हम लोगों को हमारे हाथ में क्या वैल्यूएबल है उसका पता ही नहीं। अभी जब लोग बात करते हैं सब धर्म सही के हैं,
हाँ, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म स्वीकार, सर्वधर्म सब सरीखे हैं, सब कुछ सरीखा है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि क्या सरीखा मतलब क्या। 1 किलो सोना और 1 किलो लोखंड, दोनों है तो 1 ही किलो, मगर कीमत में फर्क है, क्योंकि उसकी क्वालिटी में फर्क है, उसकी बिहेवियर में फर्क है, उसके गुण धर्मों में फर्क है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि दोनों 1 किलो होने की वजह से दोनों सेम है। ये समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो सनातन धर्म और बाकी के मजहब, रिलीजियन, संप्रदाय, उसमें क्या फर्क है, उसके लिए एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस ये है कि हम लोग अभी जो देख रहे हैं, हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, एक आपको फर्क एक ध्यान में आया रहेगा। फर्क क्या है? फर्क यह है कि बाकी के संप्रदाय, धर्म, बाकी के संप्रदाय, मजहब, रिलीजियन क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। वो क्या सिखाते हैं? कौन सा काम करना चाहिए। हाँ, तुम ये काम करो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम ये काम करो तो तुम नरक में जाओगे, तुम इतनी बार प्रेयर करो तो तुम्हारा ये मिलेगा, तुम ये करो तो, मतलब कौन सा काम, व्हाट एंड विच, ये सिखाते हैं। कोई भी आप पुस्तक ले लो, उसमें यही सिखाते हैं, कौन सा काम करना चाहिए और उससे क्या मिलेगा। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम, सब वही, कौन सा काम करना चाहिए। प्रेयर करनी चाहिए, ये करना चाहिए, उधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इतना पानी से नहाना चाहिए, पूरी की पूरी कितनी भी पुस्तकें आप पहले वो बताता है कौन सा काम करना चाहिए। मगर सनातन धर्म, हम लोग अभी का ये कर्मयोग देख रहे हैं, यहां कहीं भी ऐसा नहीं सुना। तो सनातन धर्म ये सिखाता है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। वो काम करने के समय तुम्हारी बुद्धि कौन से डायरेक्शन से आनी चाहिए। What should be the thought process behind the action? What should be the status of mind while doing an action? ये सिखाता है सनातन धर्म, ये सिखाता है। अच्छा, तो क्या फर्क है? हाँ, फर्क समझने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, फर्क क्या है? अगर हम लोग किसी भी कोई एक प्रजा को, कोई एक संस्कृति को अगर ये सिखाएंगे कि ये काम करना चाहिए, इससे ये अच्छा होगा, तुम अगर ये करोगे तो बुरा होगा। हाँ, और उसके बाद में स्वर्ग नरक की कल्पना। हाँ, स्वर्ग नरक की कल्पना, हम जो कह रहे हैं वो अच्छा है और इसलिए वो करोगे तो स्वर्ग, हम जो कह रहे हैं उससे विपरीत करोगे तो वो बुरा है और इसके लिए नरक। अभी सोच लो, विश्व में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत पानी है, कहीं बहुत गर्म है, कहीं रेत है। सबके लिए एक ही प्रकार का प्रोसीजर कैसे नक्की हो सकता है? सबके लिए एक ही प्रकार का धार्मिक व्यवस्था कैसे नक्की हो सकती है? सबके लिए एक ही प्रकार की उपासना पद्धति कैसे नक्की हो सकती है? मिडिल ईस्ट की गर्मी है, तपती हुई रेत है, जाएंगे तो पता चलेगा। 55 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है, रेत का टेम्परेचर तो 80 तक जाएगा। रेत के अंदर एक मेटल की प्लेट रख दो तो उसके ऊपर आप डोसा बना सकते हैं, इतनी गर्म हो जाती है, फायर की जरूरत ही नहीं। अभी जहां इतना ही गर्मी जो सूर्य देता है, उसे कैसे भगवान मानेंगे? इसलिए हम चंद्र को भगवान मानेंगे। हमारे लिए चंद्र शीतलता देता है, चंद्र डायरेक्शन बताता है। हाँ, इसके लिए हमारे लिए चंद्र पवित्र। मौसमी प्रदेश में चले जाओ, सूर्य गर्मी देता है, भाप देता है, बारिश देता है, फल फूल पेड़ पौधे होता है, ये सूर्य की पूजा। कैसे समष्टि को जब एक साथ में लाना है तो कौन से विचार ला सकते हैं? ऐसे विचार जो सिर्फ एक ही प्रोसीजर के ऊपर बीट करके बोलेंगे कि यही सही है, बाकी सब गलत। ऐसे विचार पूरी दुनिया को एक साथ में नहीं ला सकते। पूरी दुनिया को एक साथ में लाने के लिए वही विचार ला सकते हैं जो ऐसे बताए कि कैसे काम करना चाहिए, उसके पीछे विचारधारा क्या होनी चाहिए। और यह सिखाने वाला सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म का गर्व होना चाहिए।
1 किलो सोना और 1 किलो लोखंड इक्वल नहीं हो सकते, उसकी कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारा हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की विचारधारा ही अलग है। एक एकदम पूरे घोड़े के जैसे नेरो है। हाँ, देखिए आप कोई भी पढ़ लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, एंड आई एम ओपन टू डिस्कशन, आई विल से दैट, आई एम ओपन टू डिस्कशन। रिस्पेक्ट है, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, प्लीज नोट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट इट हैज गॉट ए लिमिटेड विजन। आज की तारीख में जब दुनिया एटम बम के पूरे खेत के ऊपर खड़ी है, इतने सारे शस्त्र हैं, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए रेडी हैं, स्वार्थ पे डूबे हुए हैं, वो समय पे कौन सी विचारधारा उनको एक लाएगी? कौन सी विचारधारा पूरी दुनिया में विश्वत्व में विश्व बंधुत्व की लहर लाएगी? कौन सी लाएगी? क्या ऐसी विचारधारा लाएगी जो इतनी नैरो होती है कि यही प्रकार से करो नहीं तो गलत? नहीं कर सकता, जबकि सनातन धर्म की विचारधारा यह कहती है। इसलिए हमें उसका गर्व भी होना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग, वो भी तो मालूम होना चाहिए, वो भी तो मालूम होना चाहिए। व्हाट वी आर स्टडीइंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा पुस्तक है नहीं, हमारे पुस्तक नहीं, कंपेयर नहीं हो सकता। मैं दूसरे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, प्लीज नॉट, मगर वो लिमिटेड विचारधारा है, थोड़े समय के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद अप्लाई हो सकता है, मगर विश्व बंधुत्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक कुटुंब, अदर इज नॉट अदर बट ही इज माई डिवाइन ब्रदर, ये फीलिंग कब आएगी? कौन से विचार से आएगी? वो विचार में तो ऐसे जो विचार है, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन, उसमें तो वही है, अदर इज नॉट अदर, अदर इज अदर टिल ही इज इन माई रिलीजन, अदरवाइज ही इज ए सिंफुल पर्सन। तो विश्व बंधुत्व कैसे आएगा? नहीं आ सकता। तो हम लोग जब ये कर्मयोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये विचार दिए गए हैं, विश्व बंधुत्व के विचार दिए गए हैं, ये समझेंगे और फिर उसकी वैल्यू समझेंगे, और फिर आगे श्लोक देखेंगे तो पता चलेगा, वाह, दैट इज व्हाट ही मीन्स, द कॉज एंड इफेक्ट। हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्यों कहा, किस लिए कहा, ऐसा क्यों कहा, ये समझना चाहिए। गीता ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, उसको समझ के पढ़नी चाहिए, समझ के पढ़े और पढ़ के समझे, और फिर साइकिल फिर से, जितनी समझेंगे उतनी और पढ़ सकेंगे, उतनी और पढ़ सकेंगे, उतनी और समझ सकेंगे। इसलिए गीता हर रोज पढ़ने की चीज़ है। इस लाइक ए जिम, हाँ, जिम में जाइए, हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए तो बॉडी बराबर रहेगी। साल में एक बार जिम में जाके बॉडी बराबर नहीं होती। सर ठीक है, आगे चलेंगे। मुझे लगा कि हम लोग ये कर्मयोग करते हैं ना, और ये बहुत डीप है, ये आगे के जो श्लोक हैं ये बहुत डीप जा रहे हैं, इट्स ए डीप डाइव। तो इतने जो डीप डाइव हैं, इतने नीचे जाने वाले हैं, तो हमें कभी कभी नहीं समझ में आएगा, कभी कभी पता नहीं चलेगा, मगर ठीक है, हम उसको जितनी हो सकेंगे उतनी समझने की कोशिश करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से आगे जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, आगे का श्लोक करेंगे हम लोग। 28वां श्लोक है, 28वां श्लोक ऐसे रह जाएगा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो मतलब एक ग्रेट फाइटर। महाबाहो का मतलब होता है माइटी आर्म्ड, बहुत पावरफुल जो आर्म्ड है उसको महाबाहो कहते हैं। तत्त्ववित्तु, तत्त्ववित्तु द नोअर ऑफ द ट्रूथ, नोअर ऑफ द ट्रूथ, जिसको ट्रूथ पता है। क्या पता है? ट्रूथ क्या है? गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के जो विभाग हैं उसके बारे में जिसे पता है, ऐसा तत्त्ववित्त। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सज्जते मतलब अटैच, इति मत्वा न सज्जते, वो अटैच नहीं होता। अटैच कौन नहीं होता? गुणा गुणेषु वर्तन्त समझने वाला तत्त्वविद। गुणा गुणेषु वर्तन्त मतलब क्या?
हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, वो दोनों को जो तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दैट फॉर मी? हमेशा मैं पहले से भी मैं जब गीता पढ़ता था मैं हमेशा ये सुना था, ओके सो व्हाट इज दैट फॉर मी, उसमें मेरे लिए क्या है? बड़ी बड़ी बात कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते, जोर से बोलते हैं यहाँ पंडित लोग भी जोर से बोलते हैं, तत्वगत महाबाहो गुण कर्म विभाग, पता ही नहीं चलता ना, तो समझने की कोशिश करेंगे। तत्वविद वन हू नोज द ट्रुथ, पर्सन विद एबोलिशन ऑफ ईगो, जिसने अपना ईगो एबोलिश किया है। अच्छा, ईगो एबोलिश करना मतलब क्या? दे आर फ्री फ्रॉम बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सांख्य योग, जिसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जो बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट को मैं चला रहा हूँ और वो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, ये समझने वाला जो है वो तत्वविद है। पहले अभी जो बॉडी जो इंस्ट्रूमेंट है, एकदम सिंपल वर्ड में, वो इंस्ट्रूमेंट्स को समझकर और वो इंस्ट्रूमेंट की जो डिमांड है, उसकी जो नीड है, वो हिसाब से वो चलेगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और कैसे चलेगा? गुण और कर्म से चलेगा। उसका जो गुण है वो हिसाब से वो कर्म करेगा। गुण और कर्म के विभाग अलग अलग हैं और वो दोनों मेरे जो बॉडी है उसके साथ में कनेक्टेड है और उसी से वो चलेगा, इसलिए मुझे उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक मजाक में कहेंगे तो हमारी जितनी भी बहनें हैं ना, अगर वो श्लोक पढ़ लेना तो वो अपने जो मेकअप वाला जो कंपनी में सब बन जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि अरे ये तो साधन है, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं। आई एम कॉजिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, माय गॉड व्हाट आर यू टेलिंग? है, मजाक कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको पता चलेगा कि मेरा बॉडी मेरा नहीं है, मेरा जो पोजीशन में सोच रहा हूं वो भी मेरा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, काम करने की ना नहीं है। अगर श्री कृष्ण भगवान इतनी अच्छी सोने की बंसरी लेते हैं, इतना अच्छा मुकुट पहनते हैं, इतनी अच्छी अच्छी पीतांबर डालते हैं, इतनी अच्छी वनमाला डालते हैं, इतने सारे गहने पहनते हैं, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि आप भगवा डाल के कनखल में चले जाओ। प्लीज डू नॉट, अकर्मण्यता को यहाँ कहीं भी सनातन धर्म में जगह नहीं है। अकर्मण्यता को सनातन धर्म में कहीं भी जगह नहीं है। काम करना है, उसके अंदर एंजॉय भी करना है। गुणा गुणेषु, हाँ, शादी करनी है, अच्छे से अच्छे कपड़े डाल के जाओ, हाँ, बढ़िया से शादी बनाओ, घोड़े के ऊपर बैठ के, मगर अनअटैच्ड, अनअटैच्ड, अनअटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, उसकी कंप्लीट समझ होनी चाहिए। गुण अपने गुण के हिसाब से उसके अंदर रममाण होंगे और वो गुण के हिसाब से जो शरीर है वो कर्म के अंदर प्रवृत्त होगा। हमारे स्टमक का गुण है कि उसको भूख लगेगी, उसके अंदर रस झरेंगे, उसे भूख लगेगी, वो उसका गुण है, और वो गुण के हिसाब से वो शरीर को कर्म में प्रवृत्त करेगा, आदमी खाना खाएगा। ये मतलब है इसका, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो गुण विभाग में क्या आता है? गुण क्या क्या होते हैं? सत्व, रज और तमस, ये गुण होते हैं। हाँ, काम तो करना है, मगर कैसे करेगा? हमने एक एग्जांपल लिया ना, हाँ, वो चोरी करेगा क्या? वो अच्छे से काम करेगा? क्या करेगा? वो उसके गुण के ऊपर निर्भर होगा। हाँ, भूख लगी है तो क्या करेगा? सत्व, रज एंड तमस। प्रकृति इज पुलिंग द पर्सन टुवर्ड्स द विशेस एंड व्हाट द सेंसेस पुल टुवर्ड्स। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस है, वो प्रकृति की वजह से उसको पुल करेगी। हाँ, मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है, जवान खींचेगी आदमी को, नाक सूंघेगा, हाँ बहुत गर्मा गर्म पूरियां बन रही है, फिर मुंह में से पानी आएगा, फिर मुंह बोलेगा अरे अभी तो जवान को गर्मा गर्म पूरियां खानी है आज। हाँ, फिर वो दिमाग को बोलेगा आज दुकान में जाओ, सामने वाली दुकान में दिख रहा है, आदमी का पैर चल के जाएगा, हाथ पॉकेट में से पैसा निकालेगा, वो आएगा, हाँ, सब इंद्रियां साथ में मिलके काम करेगी। क्यों? क्योंकि गुण, कौन सा गुण? खाना है, जबान, टेस्ट। तो गुण गुण का काम करता है, कर्म कर्म का काम करता है। ये सब में मैं नहीं हूं ऐसा समझने वाला तत्व रहता है।
ये समझना हमको लगता है बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। हम एग्जाम्पल देखेंगे एकदम, अरे ये तो फिर बड़े बड़े लोगों का, हम लोग हर रोज करते हैं, वी डू इट एवरी डे, हाँ एवरी डे करते हैं हम, मगर हम समझे बगैर करते हैं। प्रॉब्लम वो है, समझ के करें। तो आगे देखिए कर्म विभाग क्या है। कर्म विभाग में आता है ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टू एक्ट एज पर हिज बर्थ। मेरा जो काम मुझे दिया गया है वो मैं काम करता हूं मेरे हिसाब से। दिस इज द एक्शन पार्ट विच इज डायरेक्टेड बाय द गुण। गुण की वजह से कर्म की डायरेक्शन मिलती है। इसमें सोल कहाँ है? सोल तो व्हाट आई एम, जो मैं हूं। द पर्सन हु नोज दिस डज नॉट गेट मिक्स अप विद द अदर टू। कौन सा? गुण और कर्म में वो मिक्स अप होगा नहीं। उसका मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, उसमें अटैच नहीं होगा। हाँ। और यही समझ हमें, दिस इज द डोर एंड द लाइट टू स्टार्ट द लर्निंग ऑफ डिटैचमेंट। Once we separately identify ourselves and understand the continuity of us compared to the material existence, along with the responsibility of duty, we can easily detach from the actions as well as the expectation of the fruit. ये मतलब उसका है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट भी निकल जाएगा और डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्शन भी निकल जाएगी। ये इसका मतलब हुआ। अच्छा ये कैसे हुआ? फिर हमको, हमें तो लगता है बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल चीज कैसे हो सकती है? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने पुराने जमाने में, आजकल थोड़ा कम है, पुराने जमाने में हम लोग बैंक में जाते थे ना, वो कैशियर पैसा गिनता था। बैंक को कैशियर को बोलेंगे 1.5 लाख रुपया चाहिए, हाँ चेक देखेगा 1.5 लाख बराबर, सब कुछ बराबर है, वो कागज बाजू में रख देगा, 1.5 लाख रुपया लेगा, सर 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 हिंदी करेगा, आपको दे देगा 1.5 लाख दे दिया। उसके हाथ, आंखों ने गिना, हाथ ने हाथ में लिया, इतना अच्छी अच्छी नोट सामने ली, दे दिया। मेरा नहीं है, हाँ उसको प्रणाम करना चाहिए। इतना त्यागी, हर रोज लाखों रुपया बांटता है, इतना कितना बड़ा त्याग, अरे बाप रे बाप। हाँ हाथ में आया हुआ पैसा कौन छोड़ता है? कैशियर। हाँ कितना बड़ा त्याग, हाँ करता है ना। हाँ शादी, शादी शादी त्याग, हाँ शादी त्याग है। शादी के पहले जो लड़की सामने दिखती थी उसके अंदर उसका दिल आ जाता था। हाँ जवान लड़का है, उसका दिल आ जाता है उसके पीछे, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, इधर उधर देखते रहता है। हाँ देखते रहता है। शादी हो गई, एक लड़की को बोल दिया तेरा मेरा जीवन भर का साथ, अग्नि के सामने राउंड लगा दिए, अभी नहीं देखता। एक लड़की के लिए दुनिया भर की लड़कियां छोड़ दी, कितना बड़ा त्याग। इसलिए तो शादी त्याग है, शादी त्याग है, कितना बड़ा त्याग कर दिया उसने। हाँ गृहस्थ, इसलिए भगवान ने कहा धन्य गृहस्थ। गृहस्थ में धन्य को कहा क्योंकि गृहस्थ में सबसे बड़ा त्याग है। देखो बाकी कोई धर्म, बाकी कोई में इतना त्याग नहीं है। ब्रह्मचर्य से में त्याग नहीं है, सब लेना ही लेना है। मुझे खाना दो, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे खाना दो, ये करो वो करो करो, मुझे पढ़ाओ, ये सब चलता है। ब्रह्मचर्य से में लेना 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 है बराबर। हाँ फिर गृहस्थ आश्रम देखते हैं, आगे वाले आश्रम देखते हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या हुआ? शरीर ढीला हो गया है, अभी खाना हजम नहीं हो रहा है, नहीं मैंने छोड़ दिया। अभी क्या, मैं पहले खाता था, अभी नहीं खाता, छोड़ दिया, छोड़ नहीं दिया, छोड़ना पड़ा। हाँ इसलिए वो त्याग नहीं है। हाँ वानप्रस्थ में त्याग नहीं है। संन्यास आश्रम तो पहुंचते भी नहीं है बहुत सारे, और जो पहुंचते हैं उसको तो त्याग जैसा कुछ न तो दिमाग में आता है और न तो कैपेसिटी में रहता है। तो त्याग कौन करता है? त्याग उसे कहते हैं जो कैपेबल टू, वन हु इज कैपेबल टू टेक द एडवांटेज एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज विथ द रिलेशन टू इट्स सेंसेस। मैं गुलाब जामुन खा सकता हूं, मेरे सामने गुलाब जामुन पड़े हैं, मैं 10 गुलाब जामुन खा सकता हूं, मगर मैं सिर्फ एक उठा के खाऊंगा, उसे त्याग कहेंगे। कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा, बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करके, उसको त्याग कहेंगे। इसलिए गृहस्थी सबसे ज्यादा त्याग करता है। और हमारी मीनिंग इतनी उल्टी कर दी गई है कि गृहस्थी सबसे ज्यादा मोह में पड़ा हुआ, अरे रे रे रे, पाप करता हुआ, अरे रे रे रे, संसार में गिरा हुआ, अरे रे रे, कितना, मतलब हमारा जो सनातन धर्म है विपरीत, बिल्कुल उसकी विपरीत विचारधारा, उससे बिल्कुल विपरीत समझाया जाता है। अलग अलग रीजन से
उसके पीछे रीजन है वेस्टेड इंटरेस्ट। सनातन धर्म में ये नहीं कहता। इसलिए हमारे सब भगवान देखो, एक हनुमान जी हैं, उनको छोड़ के बाकी सब भगवान की शादियां हुई हैं। हाँ, एवरीबडी गॉट मैरिड। हाँ, किसी ने तो दो भी की, गणपति की 2 रिद्धि सिद्धि। कोई पूछने तो जाए उसको, राम ने 1 की, तुमने 2 क्यों की? हाँ, मैं मजाक में नहीं था। कहने का मतलब यह है कि ये जो है ये समझना पड़ेगा त्याग क्या है। तो यहां ये त्याग है। कौन सा त्याग है? जो तत्वविद ये समझता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण से काम करेंगे और गुण के हिसाब से उसके अंदर कर्म जाएगा। ये समझने वाला त्याग कर देता है। किसका त्याग कर देता है? गुण और कर्म दोनों का। फिर वो काम करता है, वो काम करता है, वो दौड़ता है, वो भागता है। लोक संग्रह एवापि, उसके लिए भागता है, वो समाज के लिए भागता है। मेरी ड्यूटी है समझ के भागता है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, मगर वो भागता है। वो तत्ववेत्ता है, ये यहां मीनिंग है। आगे देखेंगे 29 श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्ना विचालयेत्। यहाँ फिर से सज्जन्ते शब्द है। सज्जन्ते मतलब अटैच। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। मूढ़ा, मूढ़ का मतलब होता है जिसको नॉलेज नहीं है। मूढ़ का मतलब होता है कि जिसको समझ नहीं है, उसकी जिसको समझ नहीं है, ऐसे मूढ़ लोग, सम्मूढ़ा, डिल्यूडेड, सज्जन्ते अटैच हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? द मटेरियल नेचर ऑफ द प्रकृति एंड गुण। उसका जो गुण है, मटेरियल नेचर का जो गुण है, मटेरियल का जो गुण है, उससे अटैच हो जाते हैं। गुण कर्मसु, और फिर उसके बारे में कर्म करके वो कर्म से रिजल्ट ऑफ द एक्शन मतलब फ्रूट्स, उससे अटैच हो जाते हैं। कौन अटैच हो जाते हैं? गुण सम्मूढ़ा। सम्मूढ़ा लोग उससे अटैच हो जाते हैं। हम लोग आगे जो बात की है गुण और कर्म के, गुण कर्म विभागयो, उसमें जो सम्मूढ़ा है मतलब जो डिल्यूटेड है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग पक्की नहीं हुई है, वो उसके अंदर वो सज्जनते अटैच हो जाते हैं। मगर आगे एक बहुत बड़ी बात, हाँ भगवान ने आगे बहुत बड़ी, तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। तो अभी समाज में तो दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। तत्ववेत्ता भी रहेगा और नॉर्मल आदमी भी रहेगा। तत्ववेत्ता भी वही काम करेगा, हम लोगों ने देखा काम तो वो वही करता है। हाँ, ऑफिस में दोनों जाते हैं। हाँ, दोनों बस में बैठ के जाते हैं। एक तत्ववेत्ता है, एक सम्मूढ़ है। दोनों एक ही जॉब करते हैं, दोनों को सैलरी भी एक, दोनों का घर भी एक साइज का, दोनों को 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, कुछ डिफरेंस दिखता नहीं, मगर एक तत्ववेत्ता है और एक सम्मूढ़ है। तो यहाँ तत्ववेत्ता के बारे में उसने कहा गया है, भगवान ने तत्ववेत्ता को एडवाइस दी गई है। यहाँ तत्ववेत्ता को एडवाइस दी है। क्या एडवाइस दी है? प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी यानी सम्मूढ़ा मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये पहला सेंटेंस है। प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। मतलब जिसको ये लगता है कि मेरा जो शरीर है और मेरा जो काम है वो मैं हूं, ऐसा समझने वाला सम्मूढ़ा। उन्हें पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, मतलब टू दोज पीपल, पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। डू नॉट अनसेटल देम, डू नॉट डिस्टर्ब देम। हाँ, ये किसके लिए कहा गया है? तत्ववेत्ता के लिए। भगवान ने तत्ववेत्ता को कहा कि जब तुम दुनिया में घूमोगे तो तुम्हें जब ऐसे लोग मिलेंगे तो उसका जो काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। कृत्स्न विदो, उसको कहकर उसको डिस्टर्ब मत करो। कह रही है तो तू गलत कर रहा है, तुझे पता नहीं है। आजकल तो ये देखने को मिलता है, अरे तू पाप में पड़ा हुआ है, वो डर जाता है। वो बाप रे मैं पापी हूँ, हाँ डर जाता है। फिर वो दूसरी बार करने को जाएगा, डरेगा, वो काम नहीं कर सकेगा। वो ही विल बी स्कैर्ड, करूं ना करूं, द्विधा में पड़ जाएगा।
फिर डिनाइल आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, अरे मैं तो पापी हूं, पापो हम पाप ना सुना, ऐसे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसको समझ में तो आया नहीं है। अच्छा, इसका भी एग्जाम्पल है। एक छोटी सी बच्ची है घर में, वो गुड़िया गुड़िया खेल रही है, गुड़िया है गुड्डा है, दोनों का संसार चला रही है अच्छे से। अभी गुड्डे ने बोला चाय बनाओ, हाँ, इसलिए वो गुड़िया चाय बना रही है, ऐसे वो गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रही है। उतनी देर में उसकी माँ आती है, बोलती है मामा मामा आ जाओ, गुड़िया ने अच्छी सी चाय बनाई है। माँ बोलती है अच्छा, गुड़िया ने चाय बनाई, कौन सी बनाई? अरे बहुत अच्छी चाय बनाई है। फिर वो उसने सुना होता है अदरक भी डाली है, हाँ ये भी डाला है, दूध भी डाला है, बहुत अच्छी चाय बनाई है, देखो आप चख के देखो। हाँ, फिर वो छोटा सा जो कप होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, हवा होती है, वो उसको माँ को यहाँ ला के देती है, देखो चख के देखो कैसी बनी है। माँ बोलेगी वाह बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बना सकती, ये तो गुड़िया ही बना सकती है, गुड्डा कितना खुश होगा, ऐसे माँ बोलती है। अगर माँ बोल दे ये क्या है, ये गुड़िया गुड्डा कुछ नहीं, ये कपड़े से बना हुआ, अंदर रुई भरी हुई है, उसके ऊपर पेंट लगाया है, तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके अंदर जो भाव है, जो प्यार है, इसलिए कहते हैं ज्ञान जला देता है। किसको जला देता है? भाव को जला देता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो भाव जल जाता है। हाँ, शंकर भगवान, इसके लिए तो उसके ऊपर पानी, अरे कितना सोचने वाली बात है। कोई किसी ने सोचा अरे भाई उसके ऊपर टप्पा कटप्पा के इतना पानी डाल दो, एक नल चालू कर दो ना यार, हाँ सरारा करके पूरा नल, पूरा पानी गिरेगा। और फिर वेस्ट ऑफ पानी नहीं, नो वाटर वेस्टेज। हाँ, एनवायरमेंटल साइंसेस, इसके लिए क्या करो, एक पंप लगा दो, सर्कुलेटिंग वाटर। हाँ, भगवान के ऊपर पानी गिरता रहेगा, वाटर वेस्ट भी नहीं होगा, और धमाधम पानी भगा, ये एक एक धीरे धीरे टप्पा टप्पा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने। हाँ? ज्ञान के देवता हैं शंकर भगवान, ज्ञान के देवता। ज्ञान की आंख खुली, भस्म दुनिया। हाँ, द होल वर्ल्ड इज इक्विवेलेंट टू एशेस, इसके लिए बोलते हैं कि आंख खुली तो भस्म। द होल वर्ल्ड इज इक्विवेलेंट टू एशेस, वैल्यू भी नहीं रहेगी दुनिया की। इतनी ज्ञान खुल गया, दुनिया की वैल्यू गई, दुनिया की वैल्यू गई, सबको बोलता फिरेगा, सब खलास है, सब खलास है, सब बर्बाद। कैसे दुनिया चलेगी? दुनिया वो लोगों से नहीं चलती, दुनिया गुड्डा गुड्डी चलाने वालों से चलती है। हाँ, उसको लगता है मेरा गुड्डा मेरा गुड्डी, हाँ, फिर बड़ा हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं, वो क्या छोटा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 70 साल का वो आदमी होता है, वो भी उसके पोते पोती को गुड्डा गुड्डी करके ही खेलते हैं। हाँ, मेरा गुड्डा, उसके लिए वो गुड्डा है, उसके लिए वो गुड़िया है, जिंदा है। छोटी बच्ची के लिए भी वो जिंदा ही है। अगर आप वो गुड़िया को ऐसे उठा के फेंको, चिल्लाएगी, मर जाएगी। हाँ, उसके अंदर वो जान है, उसको लगता है कि गुड्डे के अंदर जान है, लगता है ना। वैसे ही वो जो वृद्ध आदमी है, उसको अपने पोते पोती में जान दिखती है, इसलिए वो उसको संभालता है। हम लोग गुड्डा गुड्डी का खेल ही खेल रहे हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, कोई फर्क नहीं है। फर्क जब आएगा जब तत्ववेत्ता वाला स्टेज बनेगा। तो जब तक वो स्टेज नहीं बनता, जब तक वो जो कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको काम करने दो, उसको मत बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि एक बाजू से उसको समझेगा नहीं और दूसरी बाजू से वो काम करना बंद कर देगा। या तो वो दुख में गिर जाएगा, या तो वो डिप्रेस हो जाएगा, या तो आत्मग्लानि हो जाएगी उसको। हाँ, अरे मैं तो कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये जो ऊपर बैठ के जो सेफरन कपड़े वाले जो बोल रहे ना पंडित जी, वही सही है। हम तो सब पाप में पड़े हुए हैं। हाँ, फीलिंग ऑफ गिल्ट, सनातन धर्म फीलिंग ऑफ गिल्ट कराने के लिए नहीं है, फीलिंग ऑफ प्राइड कराने के लिए। कौन सी प्राइड? मेरे अंदर भगवान है, भगवान ने मुझे बनाया है, मैं उसका अंश हूं। हाँ, वो मेरे अंदर बैठा है, वो मेरा बाप है। इसलिए मैं कहता हूं, जब मंदिर में आते हैं माता जी को देखते हैं, अरे मेरी माँ, क्या प्यार आना चाहिए। माँ माँ माँ, माँ को मिलने के लिए मेरी माँ है, कितना प्यार लगना चाहिए दिल में। ये सनातन धर्म सिखाता है। इसलिए उसको कभी भी ये मत बोलो, तत्ववेत्ता को कहा गया है कि तुम गलत कर रहे हो, उसको ये मत बोलो, उसके साथ में रहो, और आपके आचरण से वो देखेंगे कि कैसा आचरण होना चाहिए। लीडिंग बाय द एग्जाम्पल, लीडिंग बाय द एग्जाम्पल।
आचरण में लाओ, मगर बोलो मत कि तुम गलत हो। हाँ, नहीं तो वो गुड्डा गुड्डी का एग्जाम्पल है, वो याद रखना, कभी भी मत बोलो, नेवर टेल। हाँ, छोटा बच्चा बोलता है, पूछता है मम्मा मम्मा भाई कहाँ से आया? हाँ, अगर सीधा सीधा उसको सही बता दिया तो खलास, वो समझेगा भी नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, क्या है, भगवान ने भेजा। अच्छा, हाँ, भगवान के ऊपर भी प्यार, भाई के ऊपर भी प्यार, बच्चा खुश। बाद में बड़ा होने के बाद में समझेगा तो क्या है उसमें। वही टाइम पर उसको बोल दिया हाँ, हड्डी और मांस का बना हुआ, अरे ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं, अपने को लगता है खुद को मिरर में देखेंगे ना डर लगता है। हाँ, हड्डी और मांस से बना हुआ चमड़ी का एक गुड्डा, जिसके अंदर इतना सब भरा हुआ है, लहू मल मूत्र से भरा हुआ, वो आदमी डर जाता है। अरे बाप रे, मैं इतना बुरा, भगवान ने मुझे इतना बुरा बना, डर जाता है आदमी। नहीं कहना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, और इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं उसको सुनने के टाइम पे भी संभालना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले बोलेंगे, बोलने वाले संभालना चाहिए। क्या कान में, जैसे खाना खाने के टाइम पे हम सोचते हैं कि ये गंदा नहीं है, ये अच्छा है, जहरीला नहीं है, वैसा यहाँ भी जो जाता है उसके लिए सोचना पड़ता है। कौन सी चीज यहाँ से दिमाग में जाएगी और कौन सी चीज बाहर निकाल देनी है। हाँ, वो ओलिव खाते हैं ना, ओलिव खाते हैं, कोई भी ऐसे खाते हैं तो क्या होता है, उसमें सीड होता है, ऐसे ऐसे संभाल के खाते हैं, बीच में वो सीड को चबा नहीं देते, दांत टूट जाएगा। सीड को धीरे धीरे करके फिर सीड को करके निकाल देते हैं। पता होना चाहिए कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज सुननी चाहिए, कौन सी चीज नहीं सुननी चाहिए, यह होना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में यह सिखाता है, यहाँ क्लियरली दिखा है, वेरी क्लियर। वन हु अंडरस्टैंड्स कंप्लीटली इज ज्ञानी, एंड हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट इज अज्ञानी। कम है उसको, सम्मूढ़ है, डिल्यूटेड है। हाँ, उसके साथ में ऐसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है, जैसे हम लोगों ने देखा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्डली वर्क एंड द ऑर्डर इज कंटिन्यूड बाय द इग्नोरेंट पर्सन। हाँ, इग्नोरेंट पर्सन से काम चलता है, ज्ञानी से काम नहीं चलता। हाँ? एकदम सिंपल चीज भी देखने के लिए जाएंगे तो दुकान में गया, एक बोला भैया ये कितने का, बोला $5 का, ले लिया। क्यों? उसको ज्ञान नहीं है, बाजू के दुकान में $4 के मिलते हैं। हाँ, एकदम मटेरियल वर्ल्ड का भी देखेंगे तो भी उसको जब तक ज्ञान नहीं है कि $4 का मिलता है, वो 5 मिलेगा, चला जाएगा, उसको चलने दो आगे। नहीं तो यहाँ 4 मिला, अच्छा आगे जाऊंगा तो 3 मिलेगा, नहीं फिर उससे 3 में मिलेगा, इधर मिलेगा, 2 उधर, वो खरीद ही नहीं सकेगा। और सस्ता। हाँ, वो बोलते हैं ना, वो गद्दा बनाते बनाते रात चली गई, सोना ही रह गया, ऐसा हो जाएगा उसको, वो सो ही नहीं सकेगा, वो विचार ही नहीं कर सकेगा। सो रादर देन, उसके लिए उसको स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन करने दो। हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब। और दूसरा भी एक बात है, सम पीपल कैन नॉट अटेन दिस बाय अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकसी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सबका दिमाग इतना नहीं चलता। हाँ, इसलिए उसको नहीं बताना चाहिए, उसका समझ भी नहीं आएगा उसको ये क्या चीज है, इसलिए नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात, हर एक अलग अलग लोगों के अलग अलग पाथ है, हर एक अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है, वो भक्ति से समझेगा। हाँ, गणपति पापा के पास में जाओ, उनको लड्डू दो, उनसे पैर पड़ो और गणपति पापा का प्रणाम करो, और उससे आपको अच्छा मिलेगा, कंसोलेशन हो जाता है। नहीं, बड़ा चलेगा। हाँ, गणपति के पास गया, हाँ, भक्ति से चलने दो उसको ज्ञान से ही क्यों चलाना। इसलिए भी जिसको नहीं समझ में आता है उसको नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसा पुश नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन इनएक्शन, वो रुक जाएगा वो व्यक्ति, फीलिंग ऑफ गिल्ट। और ये याद रखना, अनअटैच, एक मिनट रुका मैं, अनअटैच का मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना, अनअटैच का मतलब ये नहीं है कि दूर रहना, अनअटैच डजंट मीन अलूफ, अनअटैच डजंट मीन अबैंडन, अनअटैच मीन्स बीइंग विद द थिंग but not having the greed, not having the feeling, not having the connection of ownership through the ego for a thing, उसको अनअटैच कहा गया है। अनअटैच का मतलब छोड़ना या अबैंडन नहीं है, अनअटैच का मतलब अलूप रहना, उदासीन रहना, उसके लिए छोड़ देना, ऐसा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हाँ, अनअटैच का मतलब वो नहीं
ये छोड़ दो। तो आज हम लोग यहाँ तक ये रुकेंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप भी है, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य को एक तो एडवाइस देना है और वो भी ज्ञानी मनुष्य को एडवाइस देना है, तो वो तो और भी ज्ञान की बात हो गई, तो थोड़ा डीप वाटर ज़्यादा हो गया, आज का थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे और 30वां 30th श्लोक जो है वो नेक्स्ट हम लोग जब संडे को आएंगे तो हम लोग मिलेंगे और आगे उसके बारे में सोचेंगे। एक अनाउंसमेंट था कि नेक्स्ट संडे का जो हमारा प्रवचन चलता है जो, उसके बाद के 2 प्रवचन अनध्याय है, उसके बाद में 2 प्रवचन नहीं होंगे। तो आज जो हमारा 11 तारीख है तो उसके बाद में 18 तारीख का प्रवचन होगा और 18 तारीख के बाद में छुट्टी। क्या उसका मतलब नहीं पढ़ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो फिर तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बैठ के सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हम लोग जो इतने अध्याय किए हैं अभी तक, तीसरे अध्याय का 30th श्लोक तक आगे हैं, तो थोड़ा पढ़े, थोड़ा रिकॉल करें और उसकी चैंटिंग करने की भी कोशिश करें, उससे थोड़ा जबान भी फ्री होगा। और नया साल आता है तो भगवान को हम बोल सकते हैं कि हमने पुराने साल में है ना ये 3 श्लोक के किए हैं, तो मैं जरा आपके सामने बोलूँगा। घर में ही बोलना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ चलता है, प्यार से बोलना, प्यार से बोलना, भगवान के साथ में प्यार से बात करना, भीख नहीं मांगनी। बाप के पास में बेटा भीख नहीं मांगता, हक से मांगता है, इसलिए मांगना भी है। हाँ, हमारा 2023 अच्छे से आए, हाँ, उसमें हम लोग सब खुशियाँ मनाएं, कोविड जैसे और ज़्यादा ज्वर ऐसे वाले हमारे को ना आए। वैसे हम सब लोग बोल रहे हैं मार्च में रिसेशन आने वाला है, बहुत परेशानी है। ओवर 250,000 पीपल आर गोइंग टू लूज देयर होम्स बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है, सनातन धर्म संसार के साथ में चलता है, उसका विचार भी करता है, उसको छोड़ देना संसार को, ऐसा सनातन नहीं बोलते। तो हम करेंगे और उसके बाद में 2023 में जब होगा तो मेरे ख्याल से 5 तारीख है जो संडे है, जब से हम चालू करेंगे फिर से। 1 मिनट में तारीख देख लेता हूँ यहाँ। हाँ, तो संडे आएगा 8 तारीख। तो 8 तारीख 8 जनवरी 8 तारीख 8 जनवरी को हम फिर से मिलेंगे और ये तीसरे अध्याय का 30th श्लोक है, वहाँ से हम लोग फिर से चालू करेंगे। ठीक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री